हेलो दोस्तों, तो हाल ही में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के केस ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। लोग परेशान हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोषी को सजा दिलाने के लिए। और माँ बाप अपने घरों पर परेशान हैं अपनी उन बेटियों को और अपनी उन बच्चियों को और भाई अपनी उन बहनों को लेकर जो बाहर जॉब कर रही हैं या बाहर पढ़ रही हैं या किसी भी चीज़ को लेकर घर से बाहर रह रही हैं। उन सबको लेकर वो परेशान हैं, उनके जहन में वो सारी बातें घूम रही हैं कि जब एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो आम लड़की या कोई ऐसी लड़की जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है वो कैसे सेफ होगी। तो मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि हमारी कानून व्यवस्था सही नहीं है या हमारे देश के लोग सही नहीं है। क्यों रेप के ज्यादातर केस हमारे ही देश में क्यों होते हैं? क्यों हमारे देश में ये केस बंद क्यों नहीं हो रहे? क्यों हमारे देश में ये केस बार बार सामने आते हैं? और कितने केस तो ऐसे होते हैं जो बाहर खुलकर ही नहीं आते, जो अंदर ही अंदर इज्जत की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से वो चुप कर बैठ जाते हैं और वो केस सामने भी नहीं आते। मुझे लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था और हमारा कानून बहुत स्लो है। अगर और देशों के मुताबिक हमारे कानून में देखा जाए तो अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में रेप की सजा सीधा मौत है। और मौत ऐसी वैसी मौत नहीं है, उसे चौराहे पर बिठाया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, तब उसकी गर्दन कलम की जाएगी, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी जाएगी। जहां चीन की बात करें तो चीन में रेप के केस की सजा फांसी है। और भी बहुत से देशों की हम बात करेंगे कि किस किस देश में कौन कौन सी सजा है और जहां कितने % रेप केस वहां पर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश की। हाल ही में हुए 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था। तो भाषण में उन्होंने कहा था कि जब रेप होता है तो न्यूज चैनल वाले न्यूज हाईलाइट कर दिखाते हैं, लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि सही है। न्यूज दिखाना भी सही है और प्रोटेस्ट करना भी सही है। अगर सजा नहीं मिल रही दोषी को तो प्रोटेस्ट करना भी सही है। और न्यूज चैनल वालों का काम है कि अगर किसी को कोई गलत कर रहा है तो वो दिखाएं, पर अगर दोषी को सजा मिलती है तो वो लोग नहीं दिखाते। लोग उस चीज को उस तरीके से शो नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोगों के दिल में डर बैठे, किसी भी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और लोगों को जागरूक करके लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए, समझाया जाए कि इस जुर्म की सजा ये है। पर हमारे देश में तो ऐसा उल्टा है। भले ही नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है जो कि मेरी समझ में आती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जब सऊदी अरब में होता है कि रेपिस्ट को चौराहे पर बिठाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसकी गर्दन काट दी जाती है। अब रही बात हमारे देश की, रेपिस्ट जब जेल से छूटे तो जश्न मनाए जाते हैं, ढोल ताशे नगाड़े बजाए जाते हैं, उनका स्वागत गले में फूलों की माला पहनाकर किया जाता है। ये हमारे देश के रेपिस्टों के साथ सलूक है। और अभी हाल ही में देख लीजिए, हरियाणा के इलेक्शन में बाबा राम रहीम को इलेक्शन की वजह से बाहर निकाल दिया, जो कि बहुत ही बड़ा रेपिस्ट हैं। उनके ऊपर तो बहुत से रेप के केस हैं, बट हरियाणा इलेक्शन आ रहा है तो उन्हें बेल दे दी, वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये हमारे देश का कानून है। हम बात करते हैं अलग अलग देशों की, जहां पर हम बात करेंगे कि किस देश में रेप के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, क्या सजाए मौत है या मौत है या कितने साल की सजा है, और किस तरीके से ये देश इस जुर्म को लेकर कानून की कार्यवाही आगे करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान की, जिससे हम हर छोटी छोटी चीज पर कम्पीट करते हैं। तो पाकिस्तान में रेप अपराध की सजा सामूहिक रेप या बाल उत्पीड़न का अपराध और रेप का अपराध मौत की सजा है। अगर कोई व्यक्ति महिला का अपमान करता है या यदि जानबूझकर सार्वजनिक रूप से उसके शरीर का प्रदर्शन करता है तो ये अपराध भी मौत की सजा से दंडनीय है। वाह। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा रेप का अपराध 16 साल की कम उम्र की लड़की के खिलाफ पुरुष इस अपराध के लिए भी मौत की सजा है। और चीन की बात करें तो चीन में रेप के अपराध के लिए सजाए मौत है और रेप के कुछ मामलों में व्यक्ति को नपुंसक बना दिया जाता है। जापान में रेप के अपराध की सजा जैसे देश में रेप के अपराध के लिए दोषी को 20 साल की सजा दी जाती है। और अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में रेप के अपराध के लिए अपराधी को शामक दवा दी जाती है और जनता के सामने उसके सर काट दिए जाते हैं। और अगर बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया जैसे देश में रेप के अपराध को फायरिंग दस्ते द्वारा मौत की सजा दी जाती है। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में रेपियों को सिर में गोली मार दी जाती है या उन्हें अदालत के फैसले के अनुसार फांसी पर लटका दिया जाता है। मिस्र में रेप की सजा, मिस्र जैसे देश में रेप की सजा फांसी की सजा है। और अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में रेपियों को या तो फांसी की सज़ा दी जाती है या कभी कभी पत्थर मारकर मार दिया जाता है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रेप की सज़ा एक बहुत ही अलग तरीका है। सज़ा उस मुकदमे पर निर्भर करती है जो राज्य या संघीय कानून के अंतर्गत आती है और सज़ा कुछ वर्षों से लेकर पूरे जीवन पर निर्भर करती है।
और अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में रेप के लिए 15 साल की सजा दी जाती है, जिसे चोट और क्रूरता की गंभीरता के आधार पर 30 साल या आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और अब बात करते हैं भारत की, यानी कि अपने देश भारत की। भारत में अप्रैल 2013 के रेप विरोधी विधेयकों के बाद रेप के अपराध के लिए अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, जो लगभग 14 वर्ष है। पूरे जीवन के लिए कारावास और यहाँ तक कि मौत की सजा भी है अपराधी को दिया जाता है, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। रेयर केस में इसलिए होता है क्योंकि कहीं पर घूस आ जाती है, कहीं पर पॉलिटिक्स आ जाती है, कहीं पर धर्म आ जाता है। और इंडिया में ये आम बात है, क्योंकि इंडिया में अपराधी को अपराधी की नज़र से नहीं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी पॉलिटिक्स वैल्यू या उसकी अमीरी गरीबी या उसके धर्म से जज किया जाता है। उसे अपराधी की नज़र से नहीं देखा जाता, तभी हम इन केसों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।